तो हाय, दिस इज़ क्रेटोस। और मैं ना अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि यार मैं ना BGMI स्पोर्ट्स को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूं और ये ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो एज़ अ फ़ैन, एज़ अ व्यूअर मैं अपना पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। मैं पहले बता दूं कि मैं किसी स्पेसिफ़िक टीम को सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं इंडिया में स्पोर्ट्स ग्रो करे और मैं सारी ही टीम को सपोर्ट करता हूं क्योंकि मुझे मज़ा आता है स्पोर्ट्स देखने में, बस। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मैच था सेमीफाइनल डे 3 का जो BMPS हो रहा है अपना। और जैसे कि मेरे को लगता है आप लोगों ने ये वाला मैच देख ही लिया होगा जिसमें पहले गॉडलाइक बहुत ही शानदार तरीके से फिनिक्स को वाइप करती है और उसके बाद फिर विंड गॉड आके गॉडलाइक को वाइप कर देती है। तो यहाँ पे मेरा स्पेसिफिक कहना है कि विंड गॉड ने यहाँ पे जो माइंड लगाया है ना और जो स्ट्रेटजी से यहाँ पे गॉडलाइक को वाइप किया है ना, वो शानदार था। मतलब कि मैंने जब इसको ध्यान से देखा तो मेरा रिएक्शन था ओ माय गॉड, मतलब क्या ही माइंड लगाया इन्होंने। तो बस मेरे को बस वही चीज़ शेयर करना था कि आखिर कैसे विंड गॉड ने वाइप किया गॉडलाइक को और वहाँ पे गॉडलाइक बस कुछ नहीं कर पाई और साफ़ हो गई। और यहाँ पे मैं ये भी चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मेरे को लगा जैसा कि यहाँ पे शायद गॉडलाइक ने ये गलती की होगी। यहाँ पे मैं कोई स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ कि यही गलती की होगी, मेरा बस एजम्पशन है कि ये गलती की होगी शायद गॉडलाइक। मैं अपना बस पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूँ एज आ ई स्पोर्ट्स फ़ैन। तो इस मैच में जो फ़्लाइट पाथ था वो बेसिकली ईस्टर्न टू वेस्टर्न साइड का फ़्लाइट पाथ था, जो कि एल पोज़ो से लेके मीनस जनरल्स जो है, माइनस जनरल्स क्या बोलते हैं, जो भी उधर तक जा रहा था। बेसिकली बोला जाए तो इम्पाला का जो नॉर्दर्न पार्ट था उधर तक ये फ़्लाइट पाथ जा रहा था। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि गॉडलाइक जो है इस मैच में क्रूज़ दे वेल्ले में उतरती है और विंड गॉड अल अज़हर में उतरती है। तो दोनों के स्पेसिफिक काफ़ी दूरी रहती है दोनों के ड्रॉप लोकेशन में। गॉडलाइक तो वहाँ तक फ़्लाइट करके नहीं जा सकती थी तो उन्हें बेसिकली व्हीकल लेना पड़ता है, लेकिन विंड गॉड जो है उनका डायरेक्ट फ़्लाइट पाथ 1500 मीटर के रेंज में रहता है, तो वो ईज़िली ग्लाइड करके ही पहुँच जाते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले विंड गॉड के प्लेयर्स की रोटेशन की बात करते हैं तो उन्होंने अल अज़हर के साइड वाली रोड को पकड़ी और मीनस जनरल्स का जो राइट साइड वाला इलाका है उधर आते हैं। गाइस, अगर मैं आप लोगों को स्पेसिफिक बताऊं ना तो ये रहता है हमारा अल अज़हर का इलाका जहाँ पे विंड गॉड लूट करती है। और बोला जाए ना तो स्पेसिफिक इधर यहाँ पर फाइट होती है गॉडलाइक और विंड गॉड की, स्पेसिफिक इसी कंपाउंड में होती है। तो अभी मैं आप लोग को विंड गॉड की रोटेशन दिखाता हूँ। तो वो लोग अल अज़हर के साइड वाले रोड से, आप लोग मेरे पॉइंटर पे ध्यान दीजिएगा, अल अज़हर की ये साइड वाले रोड से आते हैं और उसके बाद फिर वो लोग स्पेसिफिक बताया जाए तो ये वाला जो कंपाउंड रहता है ना, इसके साइड में ये जो माउंटेन हिली एरिया है ना, स्पेसिफिक इधर वहाँ पे वो लोग अपना होल्ड करते हैं, वो लोग विंड गॉड के प्लेयर्स। और अगर आप लोग राइट साइड देख रहे होंगे तो गॉडलाइक के प्लेयर्स भी उस टाइम बैक साइड से मूव कर रहे थे। तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि विंड गॉड के प्लेयर्स ने गॉडलाइक के प्लेयर्स पे शॉट्स लिया होगा और गॉडलाइक के प्लेयर्स आगे की तरफ मूव किए होंगे शॉट्स से बचने के लिए आगे की तरफ कंपाउंड में। और एट द मोमेंट जब फिनिक्स और गॉडलाइक की फ़ाइट हो रही थी इस कंपाउंड में, तब विंड गॉड के प्लेयर्स इसी एरिया में थे। उन्हें कंप्लीट, आप लोग मेरे कर्सर पे मार्क करिएगा, ध्यान दीजिएगा, वो लोग विंड गॉड के प्लेयर्स इसी एरिया में थे और उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी कि हाँ आगे गॉडलाइक और फिनिक्स की फ़ाइट हो रही है, क्योंकि उन्होंने किलफिट तो ज़रूर मस्ट से पढ़ा ही होगा। और उन्होंने फिर स्पेसिफिक राइट टाइम का उन्होंने जब वेट किया, आप लोग ध्यान दिए होंगे तो इधर से ना क्या बोलते हैं, इस एरिया से एडमिनो यहाँ से मूव किए होंगे तो उन्हें इस बात की, उन्हें गाड़ी की साउंड आई होगी या उन्होंने पिक्सल स्कोप से ज़रूर देखा ही होगा कि यहाँ से गॉडलाइक के अभी 3 ही प्लेयर्स हैं और उन्होंने राइट मौके का इंतज़ार किया। एक परफेक्ट थर्ड पार्टी जो होता है ना, गॉडलाइक के प्लेयर्स यहाँ पे क्रेट लूट रहे होंगे, मतलब कि ऐसा कास्टर्स ने बताया था इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। गॉडलाइक के प्लेयर्स यहाँ पे क्रेट लूट रहे होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि स्मोक क्या ही करें, उन्होंने ज़्यादा स्मोक्स नहीं किए और विंड गॉड के प्लेयर्स के पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन थी कि हाँ यहाँ पे 3 प्लेयर्स हैं यहाँ पर, और उन्होंने एक को नॉक किया और फिर 4 प्लेयर्स डायरेक्ट पुश करते हैं और गॉडलाइक वाइप हो जाती है।
एट द एंड मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि विंडगॉड के प्लेयर्स के पास गॉडेल के प्लेयर्स का इन्फॉर्मेशन होना और गॉडेल के प्लेयर्स के पास विंडगॉड का इन्फॉर्मेशन नहीं होना ही फैक्टर बन गया। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।